दोस्तों, अगर आप कहीं भी काम कर रहे हैं, अगर वो प्राइवेट कंपनी है उसमें आप काम कर रहे हैं, लेकिन वो कंपनी जो है गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, तो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है तो उसमें जब आप काम करिएगा ना तो उसमें पीएफ कटता है, जिसको प्रोविडेंट फंड बोला जाता है। अब पीएफ जो होता है, बहुत सारे लोग होते हैं कि सोचते हैं कि मेरा जो पीएफ कट रहा है वो 60 साल के बाद निकलेगा, या बहुत सारे लोग को निकालना नहीं आता है। तो सबसे पहले इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि पीएफ होता क्या है और पीएफ का क्या क्या फ़ायदा होता है। पीएफ के अंदर दो पीएफ आता है। पहला को बोला जाता है ईपीएफ और दूसरा को बोला जाता है पीपीएफ। और ईपीएफ और पीपीएफ में अंतर समझ लीजिए। ईपीएफ होता है सरकारी, जो कि आपका पैसा कट रहा है, जो आप काम कर रहे हैं उसका 12% कट करके सरकार के पास चला जाता है। यानी देखिए, सरकार क्या कहती है कि अगर वो बुढ़ापे समय में आ जाएगा तो उसके पास अगर कोई सहारा नहीं रहेगा तो कहाँ से हम पैसा देंगे। सरकार सोचती है कि जो जो प्राइवेट सेक्टर में लिमिटेड कंपनी में काम कर रहा है लोग, उसका क्यों नहीं 12% उसके सैलरी में से हम काट ले रहे हैं, और 12% सैलरी काटने के बाद से इसका एक अकाउंट ओपन करा दिया जाए, जो कि यूएन बोला जाता है। जो अकाउंट पीएफ के लिए जो अकाउंट खुलता है, जो अकाउंट नंबर होता है, उसको यूएएन बोला जाता है। यूएन नंबर, यूएन का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर में जब पैसा सरकार डालती है तो ये नहीं है कि जैसे सेविंग अकाउंट में आप पैसा कभी भी जब मर्जी तब निकाल लेते हैं, तो उसमें से पैसा पीएफ में से पैसा आप निकाल नहीं सकेंगे। तो ये होता है ईपीएफ, जो कि सरकार के द्वारा इसको देख रेख किया जाता है। सरकार 12% पैसा काट करके और आपके यूएन नंबर में पैसा डालती है। वो हमेशा सेफ रहता है, बशर्ते अगर इसको निकालना चाहेंगे तो एडवांस के तौर पे आप निकाल सकते हैं। एडवांस के तौर पे पैसा निकाल सकते हैं, या उस कंपनी को रिजाइन दे देते हैं तो सिस्टम से एग्जिट किया जाता है। सिस्टम से एग्जिट करने के बाद से उसमें से पैसा जितना मर्जी उतना निकाल सकते हैं। लेकिन पेंशन का जो है, उसमें पीएफ का जब पैसा कटता है तो 2 टर्म्स में जमा होता है। एक टर्म्स रहता है आपका पेंशन और दूसरा टर्म्स रहता है यूएन। पेंशन वाला जो पैसा रहता है उसको अलग दिखाता है और पीएफ का जो पैसा होता है उसको अलग दिखाता है। लेकिन वही पेंशन का पैसा है तो जब तक आपका एज 60 साल से ज़्यादा नहीं होता है तब तक आप उस पेंशन का पैसा नहीं निकाल पाइएगा। ये होता है ईपीएफ। अब पीपीएफ समझ लीजिए। पीपीएफ पीएफ का ही रूप है। ये ईपीएफ जिस प्रकार से काम करती है उसी प्रकार से इसमें भी काम होता है। अब पीपीएफ में उसी व्यक्ति का खाता खुलता है जो कहीं काम नहीं कर रहा है हो, जो कहीं प्राइवेट सेक्टर में काम नहीं कर रहा हो, सरकारी सेक्टर में काम नहीं कर रहा हो, तो उसका पैसा कैसे जमा होता है। अब जो एम्प्लॉय है उसमें से 12% कट करके जमा हो जाता है, लेकिन जो व्यक्ति कहीं काम ही नहीं कर रहा है तो उसका पैसा कहाँ से जमा होगा। तो वो व्यक्ति को क्या करता है, अपना खुद की कमाई में से कुछ सेविंग करके पैसा वो क्या करता है कि पीपीएफ अकाउंट में जमा करता है। तो उसका भी वही रूल रेगुलेशन है, पीपीएफ का भी और ईपीएफ का भी। तो ईपीएफ में सैलरी से कटता है और पीपीएफ में आपको खुद से जमा करना पड़ता है। तो पीपीएफ और ईपीएफ में यही अंतर होता है कि सरकार आपके भविष्य के बारे में सोचती है। इसका नाम ही है प्रोविडेंट फंड, भविष्य निधि। इसको बोला जाता है भविष्य निधि। भविष्य का मतलब होता है कि भविष्य में काम आने वाले। तो भविष्य के लिए ये पैसा जो है सरकार 12% जो जमा करती है, अगर आप पैसा उसमें से एक भी रुपया नहीं निकालते हैं, उसको छोड़ देते हैं, सपोज दैट एडवांस भी नहीं निकालते हैं और जो आपका पेंशन पड़ा है उसको भी नहीं निकालते हैं, उसको ऐसा ही छोड़ देते हैं, तो कुछ दिन के बाद उसका कुछ परसेंट ब्याज यानी 6 से 7% ब्याज उसमें ऐड करके सरकार का जितना ब्याज मिलने वाला रहता है सबको बराबर ब्याज मिलता है। जितने सारे पीएफ का पैसा कटता है सबको बराबर ब्याज मिलता है। तो 7% अगर ब्याज आपको मिलता है तो हमेशा का जोड़ करके 7% के रेट से आपको पैसा दे दिया जाएगा 60 साल के बाद।
बाकी पीएफ का पैसा अगर निकालना होगा, पीएफ का एडवांस पैसा निकालना होगा, पेंशन कैसे निकाला जाता है, अगर कोई भी जानकारी पीएफ से रिगार्डिंग, और अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी पीएफ में पासबुक ऐड से लेकर के यूएन नंबर आपका खो गया है उससे रिगार्डिंग, अकाउंट नंबर, उसमें अकाउंट नंबर ऐड करना, पैन कार्ड ऐड करना, ये सारी जानकारी मैं आप लोग को वीडियो के माध्यम से दे दूंगा। बशर्ते आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, जो आपके मन में क्वेश्चन होगा उस चीज़ को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख देना है, उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। बाकी ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।